जी, नमस्कार आप दोनों को। बिल्कुल, बिल्कुल हेलो जनाब, आदाब, कैसे हैं आप? हमारे हिंदू भाई आए। जी, जी। जी, अच्छा कैसा रहे रज़ा सर? मेरा तो आपसे ये प्रश्न है, मेरा एक मतलब मुस्लिम दोस्त है, वो एक्चुअली जी, जी। इस्लाम को ही फ़ॉलो करता है, लेकिन एक तरीके से आप उसको कह सकते हो कि वो टोटली इस्लाम नहीं है, वो एक न्यू इस्लाम है, एक नए तरीके का है। उसमें आप अच्छा। 95% बात तो देख लोगे कि और वो अकेले नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल एक व्यक्ति है, मतलब एक मेजर गाँव भाई की मैं मैं आपका बात कर दोबारा रहा हूँ। टाइमर स्टार्ट कर देती हूँ, दोबारा आपका टाइमर स्टार्ट कर दूँगी। ज़रा ये स्क्रीन पर देखें, आज का टॉपिक ये है, आप हिंदू हैं तो आप जो है अपने हिंदुइज़्म का कन्विंसिंग केस प्रेज़ेंट करेंगे, किसी का केस नहीं प्रेज़ेंट करेंगे। आप अपना बताइए कि आपका सनातन मज़हब जो है वो इस्लाम से कैसे बेहतर है? स्टार्ट कीजिए, टाइम दोबारा दे देती हूँ, 10 मिनट आपके स्टार्ट कर देती हूँ। हाँ, मैं आपको अगर कंपैरेटिव आइडियोलॉजी पे ही बात करनी रहेगी तो उसी पे बात कर रहा हूँ। मैं जैसे हुँ, एक्चुअली में कहना ये चाह रहा था कि एक जो न्यू इस्लाम है, जब वो इस्लाम से अलग हटके है, उसमें हुँ, है कि आपको 95% या फिर उससे भी ज़्यादा आपको बातें इस्लाम से एज इट इज़ मिल जाएगी, लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें वो आपको अलग उनका मानना है। तो मुझे लगता है कि वो आइडियोलॉजी बेस्ट है और मैं उसका पक्ष रखने आया हूँ। जैसे वो कहते हैं कि जैसे इस्लाम का जो है सूरे अल-बकरा की 2 की 282 1 में सेकंड, वो जो न्यू इस्लाम है उसका नाम क्या है? उसका वो नया क्या चीज़ है? उस ग्रुप का क्या नाम है? नियो इस्लाम कैसर भाई, NEO। कैसर भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही। कैसर भाई, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। कैसर भाई का माइक कैमरा भी स्टक हो गया है। ओके, ओके, ठीक कर दीजिए। और न्यू इस्लाम कुछ भी नई चीज़ नहीं है। कुछ कुछ नाम बताओ ना क्या है? अहमदी, कादियानी, आगा नहीं, खानी। नहीं, नियो इस्लाम है। NEO, नियो वो इस्लाम जिसके करके बारे ही में वो हम है। जानते नहीं, हम क्या बात करेंगे उसके बारे में? कैसर भाई को हाँ, तो है भी नहीं नहीं परेशान जानते। करना। नहीं, नहीं, इसलिए मैं देखिए मैं क्या बता रहा हूँ ना, उसमें हुँ। जो भी कॉमन है, तो कॉमन पे तो आर्गुमेंट है ही नहीं, आपको अच्छा क्योंकि लगा? उसमें आपको अच्छा लगा? वो आपको अच्छा लगा ना? हाँ जी, इसलिए तो मैं उसका पक्ष हाँ, रखने तो आया फिर हूँ। सनातन मज़हब छोड़ के पहले उधर चले जाओ ना। पहले खुद तो कन्विंस हो जाओ, खुद तो एक्सेप्ट कर लो, मैं फिर हमें उसका पक्ष कन्विंस्ड रखने हूँ आना। मैं कन्विंस्ड हूँ उससे, इसलिए मैं उसका पक्ष अ, रखने आया हूँ। उसमें सर कैसर अहमद रजा अच्छा मेरे साहब, भाई, मैं मेरी कह रहा हूँ मेरी कि मेरी बात पंच सुनिए सर। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, आधे आपके तो अल्फाज मुझे समझ ही नहीं आए। आपने क्या फरमाया? आप ऐसा करें कि वो जो साहब हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, अगर आप उनको कभी ज़हमत दें, वो यहाँ पे आप तशरीफ़ लाएँ, उसे मैं मैं ही उनसे बात मान लो करूँ। ना, आप मैं उनका पक्ष रखने आया हूँ, आप मुझे ही मान लो। आपको क्यों मान ऐसा लूँ? आप हैं ही नहीं तो। आप हिंदू हैं तो आप हिंदुइज़्म की बात करें। अब आपको मैं क्यों मान लूँ वो? व्हाई? गुड। मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं उससे कन्विंस्ड हूँ, मैं उसका पक्ष रखने आया हूँ, मुझे वो अच्छा तो लगता है, बात मुझे खत्म वो हो गई। आइडियोलॉजी अच्छी लगती है। तो पहले हुँ, हुँ। एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेड है। हाँ, तो फिर खुद को क्यों बोला कि मैं हिंदू हूँ? मैं अच्छा, मतलब क्या कब क्या है? इश्यू बोला? क्या है फिर उसमें? क्या मैं इश्यू क्या है बोला उसमें कब? यहाँ पे? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि उसमें जो देखो, उसमें जो 95 से 96% बातें हैं वो इस्लाम से एज इट इज है, तो उस पे तो हमारा कुछ है ही नहीं, इख्तिलाफ है ही नहीं, क्योंकि वो दोनों में सेम है। तो जो ठीक अलग है। है, मुझे लगता है कि वो आइडियोलॉजी बेस्ट है। जैसे आपका सूरह अल बकरा की 2 की 282 में कहा गया है कि जब आप 200? 282 में जब आप व्यापार के काम करो तो तो आप 82 जो क्या है महिलाओं भाई? इंग्लिश में बता हाँ देंगे वो 82 2? का 282। 282, अच्छा 82 में, ठीक है, अच्छा। हाँ, उसमें ये जो बात कही गई है कि महिलाओं एक पुरुष के एवज में जो 2 महिलाएं रखी गई है, तो न्यू इस्लाम में ऐसा नहीं है। उसमें कहा गया है कि जब आपको वो चीज रखनी हो तो आप 2 व्यक्तियों की खोज कर लो। तो मुझे ये आइडियोलॉजी अच्छी लगती है। तो आप किस तरीके से कहते हो कि इस्लाम की आइडियोलॉजी बेस्ट है? तो आपको अगर अच्छी वो लगती है तो इसका मतलब होगा कि इस्लाम की आइडियोलॉजी बेहतर नहीं है? नहीं, किस तरीके से, मैं वही पूछना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें ये है, मैं बता सकता हूँ कि वो किस तरीके से अच्छी है। और अच्छा, मुझ मैं 2 हाँ। 2 बातें मेरी मैंने आपको अब मौका दिया है तो मुझे मेरी 2 बातें सुनिएगा। पहली बात ये है कि अगर आप उसे कहते हैं कि फिर इस्लाम की आइडियोलॉजी किस तरह से बेहतर है उससे, तो फिर हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी कि वो इस्लाम नहीं है। ठीक? क्योंकि मुकाबला जो हो गया अब, तो एक तो ये हो गया। अब मैं उन लोगों से ही बात कर सकता हूँ, मुझे अब क्या पता कि आप वो लोग एग्ज़िस्ट करते हैं, नहीं करते हैं, वो हैं नहीं, तो मैं अपना वक़्त ऐसे तो ज़ाया नहीं कर सकता। आप मैं हूँ उसको ना, एक करम मैं के एग्जिस्ट करता हूँ। नहीं, आप वो नहीं है ना, आप हिंदू हैं, ये मैं प्रॉब्लम हूँ। है और नहीं, नहीं, मैं उस नहीं, आप वो आइडियोलॉजी नहीं को, हैं। मुझे अच्छी लगती है, मैं उसका फॉलोवर हूँ। मैं हिंदू कब बोला? भई मैंने आप होंगे। नमस्कार किया तो आपने हिंदू समझ लिया? नहीं, हाँ जी, मैंने बिल्कुल आपको क्योंकि आपने जब नहीं, ऐसे नमस्कार नहीं, कहा वो तो तो आप हिंदू इंडियन हो। कल्चर है, वो तो इंडियन कल्चर है, वो तो मुस्लिम भी नमस्कार कर देते हैं।
उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा फिर अब मैं मान लेता हूँ, अब देखें 28 मिनट हो गए हैं, मैं चाहता हूँ कि लोग इस टाइम को नोट कर लें, क्योंकि थोड़ी देर के बाद आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं होगा, फिर आप कहेंगे नहीं मैं तो यार कुछ और हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि चीज़ें ना क्लियर हो जाएं। अच्छा अब ये बताइए कि सूरह बकरा की आयत 282 को आप कहते हैं कि वो ठीक नहीं है आपके नज़दीक, तो फिर मैं बताऊं कि फिर इस्लाम कैसे बेहतर है। ज़रा गौर से सुने कि आपको इस बात में कुछ सेंस नज़र आता है कि आप कहते हैं कि आपको वो ठीक नहीं लगती तो इस्लाम बेहतर नहीं है। डज दैट इवन मेक सेंस टू यू? नहीं, उसी के बातचीत के लिए या फिर डिबेट के लिए मैं यहाँ पे हूँ कि आप वो पक्ष रखो, मैं उसमें प्रॉब्लम बताता हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम लगती है, आप मुझे बताओ कि वो किस तरीके से सही है, या फिर मैं अपने न्यू इस्लाम की बात करूंगा कि वो उस मुद्दे पे क्या कहती है। अगर आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम लगती है तो आप उसको पॉइंट आउट कर दो कि हाँ तुम में देखो ये प्रॉब्लम है। अच्छा चले हम एक काम करते हैं फिर कि अब आपको आपने कहा कि कुछ आपने परसेंटेज बताई थी कि 70-80% या शायद 80-90% तो 95 इस्लाम जो है वो 95। 95%, क्या आप उससे तो इत्तेफाक करते हैं? जो ये थोड़ा सा डिफरेंस है बात हमने उस पर करनी है। तो अब अगर आप बाकी चीज़ों पे इत्तेफाक करते हैं तो यकीनन आप कुरान की इस आयत पे भी इत्तेफाक करते होंगे जिसमें अल्लाह ताला ने असूल दिया है, अगरचे अहले किताब का जिक्र किया है, लेकिन हम एक प्रिंसिपल डिराइव कर सकते हैं कि जब बात की जाए तो ऐसी इंसाफ वाली बातों से बात की जाए जो हम में और तुम में मुश्तरक हैं, यानी कि हम में और तुम में कॉमन है। तो चलिए हम वहां से स्टार्ट करते हैं, फिर जो हमारा डिफरेंस है हम उस पे चले इस जाते पे हैं। बात नहीं हो सकती है क्या, क्योंकि वो हाँ इस पे सारी चीज होगी कॉमन है, तो उस पे भाई। बात करके देखिए क्या मैं मिलेगी। देखे ना, अगर हम किसी ऐसे आदमी से बात करें जो इस्लाम को सिरे से ठीक ही नहीं मानता, तो मैं उससे ऐसे ही बात करूंगा जैसे आप, वो आपका नहीं, एतराज मेरा इस्लाम एतराज, लेकिन हम सिरे से नहीं है, लेकिन हम 95% 95%, तक वो ठीक है। हाँ 95% हो गया ना, तो 95% हमें अगर इत्तेफाक है तो नेचुरल सी बात है कि आप इस आयत पे भी तो ईमान रखते हैं ना, कि ऐसी इंसाफ वाली बातों से शुरू करते हैं जो हम और आप में मुश्तरक हैं, जो कॉमन है। तो अब जिससे उसकी तो आप जरूरत इनकार क्या नहीं है, कर पहले आप सकते ये बता दो आपको उसकी जरूरत भाई। क्या है। ये फर्ज है, आप ये आप पे फर्ज है, इसलिए कि आप इस आयत को, इस वर्स को मतलब आप आप ठीक उस पे समझ। डायरेक्ट बात नहीं कर सकते जिसपे हमारा हम आएंगे, कॉन्ट्राडिक्शन है, आप अलग सोच अरे रखते भाई हो, मैं अलग सोच आएंगे, रखता हूँ। और भाई आएंगे। अब आप आ गए हैं ना, अब जरा सब्र करें। मैंने तो आपको बड़ी इज्जत एहतराम से कहा था ना। अब सब्र करें आप जरा। हमारा जिन चीजों पे इत्तेफाक है, आप मानते हैं कि अल्लाह एक है, हाँ जी, ईश्वर एक है। बुत परस्ती हराम है, जी। बुतों को पूजना हराम है, बुतों को पूजना ठीक नहीं है, मूर्ति पूजा जो है वो हराम है, नहीं करनी चाहिए। इसमें बात हो सकती है। टैं, टैं, अब परसेंटेज टैं। देखें कहाँ नीचे आती है। अभी हमने 95 से शुरू किया है, लेट्स सी ये कहाँ पे आके रुकती है। आप ये मानते हैं कि जितने अल्लाह के अलावा जितने भी और खुदा के अवतार या जितने भी हमें और भगवान बताए जाते हैं, सारे के सारे झूठे हैं? ईश्वर एक है, तो बाकी हाँ जो तो होंगे शायद वो उसके ईश्वर अलावा नहीं होंगे, जितने साफ सी उसके बात है। अलावा जितने हैं, वो भले भगवान हो या उनके अवतार हों, वो राम हो, कृष्ण हो, उनके बारे में जितने भी अकायद हैं वो सारे के सारे झूठे हैं। ईश्वर एक है, उसके अलावा अगर कुछ भी है तो वो ईश्वर नहीं है। आई गेट इट, लेकिन राम ईश्वर मैं नाम लेके आपसे पूछ रहा हूँ, इनके बारे में जो अकायद हैं वो सारे के सारे झूठे और बातिल अकायद हैं। मैंने आपको पहले ही बोल चुका, ईश्वर एक है, और उसके अलावा अगर आप जो भी कहोगे तो वो ईश्वर से अलग है, वो ईश्वर नहीं हो सकता है। अच्छा मैं आपको एक अल्लाह बात क्यों नहीं बताऊं, बोल अलेना, रहा? अगर आपको मेरी अलेना मेरी आपको आवाज़ आ रही है अगर, तो मुझे बताइएगा कि क्या आप इत्तेफाक करती हैं कि ईश्वर और अच्छा, राम मुझे के ये हवाले समझ से में नहीं जो आता कैसा अकायद हैं रहमत राजा, वो आप लोग झूठे हैं? मेन मुद्दे से इतना अरे क्यों क्या, भागते हो, आप मुझे अरे इधर अरे उधर अरे सारा सबर घुमाना अरे रखो चाहते सुनो मेरे हो, भाई। लेकिन आप मुद्दे पे। अरे 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 इतना गुस्सा मेरे भाई। मैंने आपसे इज्जत से जो बात की थी कि उन लोगों को ले आए जिन लोगों से ये बात की जा सकती है। आपने कहा कि 95% इत्तेफाक है, तो मैंने आपसे कहा था कि थोड़ी देर के बाद आपका ये झूठ खुल जाएगा। आप नहीं है वो जो आप कह रहे हैं, थोड़ी देर के बाद मसला हो जाएगा। अभी तो मैंने बड़े डीप जाना है कि वो 95% देखें तो सही हमारा कहाँ है। फिर हम आएंगे आपकी आयत नंबर 282 पे, और आपको उसका भी नहीं पता एक्चुअली उसमें क्या लिखा हुआ है। बहरहाल अभी तो 95% जो है ना उस पर हम बात करते हैं। अजीब तमाशा लगाया हुआ है इन लोगों ने। अच्छा ईश्वर और राम के बारे में मैं कह रहा था, जरा बताइएगा कि उसके उनके मुतालिक जो हमारा मुसलमानों का नज़रिया है वो ये है कि जो अकायद आपने बनाए हैं उनके मुतालिक वो झूठे हैं। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? और ये याद रखिएगा कि मैं उनको खुदा ना खास्ता माज़अल्लाह उनकी शान में मैं गुस्ताखी नहीं कर रहा। मैं अकायद उन बिलीव्स की बात कर रहा हूँ जो लोगों ने उनके मुतालिक एसोसिएट किए हुए हैं, वो झूठे बिलीव्स हैं। डू यू एग्री विद इट मैं एज अ आपकी आखिरी न्यू? बात नहीं सुन पाया। चलो। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि मैं
ईश्वर या राम साहब के बारे में कुछ गलत बात नहीं कह रहा, मैं बिलीफ्स के बारे में कह रहा हूं जो लोगों ने उनके साथ एसोसिएट किए हुए हैं। एज ए न्यू मुस्लिम आप एक्सेप्ट करते हैं कि उनके बारे में जो अकायद हैं ये झूठे हैं? मुझे उनका अकाद अच्छे से नहीं पता है। अभी तो कह रहे थे मैंने एक्सेप्ट कर लिया, बड़ा अच्छा है। मैं हद हो उनकी गई। बात कर रहा हूँ, मैं न्यू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं वो जो राम की आप हाँ बात कर रहे हो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जी। मुझे उनके अकाद नहीं पता कि वो क्या मानते हैं। नहीं, मैं लोगों की बात कर रहा हूं, लोग जो उनको मानते हैं झूठ मानते हैं। हेलो आप अपनी बात को अच्छे से साहेब, नहीं पेश कर पा रहे, आप कहना क्या चाहते हो? मैं सिर्फ 95% मैच जो हमारा है ना, मैं वो एग्जामिन कर रहा हूं कि वो वाकई 95% हम्म। है या नहीं है। नहीं तो आप वो जो 95 के आगे जहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन, आप उस पे क्यों नहीं आ रहे हो? मतलब किस बात का डर है? इसलिए आप ये इसलिए कि बता हमारा सकते हो ना? कॉन्ट्रोडिक्शन 95% पे नहीं है। हमारा कॉन्ट्रोडिक्शन 90 हमारा एग्रीमेंट 95 पे नहीं, हमारा कॉन्ट्रोडिक्शन 95% पे है। इसलिए क्योंकि आप गलत बात कह रहे हैं, आप जानबूझ के ऐसी सिचुएशन पर आ रहे हैं यहाँ पे कि आपको हिंदुइज्म का दिफा ना करना पड़े और आप किसी और के पीछे छुप रहे हैं। मैंने आपको इज्जत से मौका दिया था कि आप उनको ले आए, मैं उनसे बात कर सकता हूं, तो आपने फिर झूठ बोला। अब पब्लिकली आप डिबंक हो रहे हैं, तो आपको हो रहा है कि नहीं मुझसे उस पर बात करो। मैं 95% इत्तेफाक पे बात करूंगा। अभी मेरे मुस्लिम भाई आएंगे, देखे मैं उनसे बातें पूछूंगा, सारे कहेंगे जी मैं जो कुछ कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। आप भी हैं 95% मुझसे एग्री करने वाले, हिम्मत करें आप कहें। तो मैं तो एग्री कर लिया आपकी कितनी सारी बात को। आपने कहा ईश्वर एक है, अल्लाह एक, तो मैंने कहा कि हाँ ईश्वर तो एक है। तो मैंने हम्म। थोड़ी ना कहा आपकी सारी बातें मैं आपको अपोज चला जा रहा हूँ। हाँ, तो उसके बाद आगे आते हैं ना, ईश्वर एक है और ईश्वर के बाद जो नीचे आते हैं शिवा, विष्णु, ब्रह्मा, ये सारे के सारे इनके बारे में अकायद गलत है। आपका क्या ख्याल है? मुझे नहीं पता, ये नीचे आते ऊपर आते, मेरी नजर में ईश्वर एक है। और ये तो सबको पता है ईश्वर एक है। लेकिन जिन लोगों के बारे में आपसे पूछ रहे यार, आप मुसलमान, कैसे आप वो न्यू मुस्लिम हैं कि न्यू मुस्लिम्स को ये पता ही नहीं है कि ईश्वर के बारे में जो अकीदा है वो सच्चा है या झूठा है? पता ही नहीं है कि सॉरी, ईश्वर का तो आपने कह दिया, ये अपना राम और कृष्ण के बारे में जो अकीदा है ये सच्चा मैं है झूठा है, दूसरों पता के ही बारे में नहीं। नहीं जानता, मैं अपने बारे में जानता हूँ। न्यू मुस्लिम का अच्छा। कहता है कि ईश्वर एक है। अब आप उनके बारे में जो पूछोगे, मैं तो नहीं बता पाऊंगा उनका क्या कायदे, वो क्या मानते हैं। तो तो मैं सनातन आप मजहब मेरे क्यों छोड़ा? मैं सनातन मजहब कब छोड़ दिया? आपको कैसे पता मैं उसमें था? किस तो में थे? क्या थे? पहले दिन से ही अपने मुस्लिम में थे? न्यू मुस्लिम तो अभी आया है। नहीं, आप ये सब जो बातें जानना चाहते हो, इसका क्या फायदा होने वाला है? आप मेरे मुद्दे पे आ नहीं रहे हो, आप मुझसे ही इधर जैसे उधर की इनका बातें किए टाइम जा रहे ओवर हो आपने हो। गया है। इसलिए नहीं 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 यार, वो उख्ती, ये तो मजे के लोग आप होते दो की 282 पे बात नहीं कर सकते हो, आप इधर उधर की नहीं सारी बातें करेंगे। कर सकते हो। आप आप हिम्मत है मुझसे, तो करके देख लो। आप उस पे कसम दो उठा की के दो कहें सौ कि आप बिरासी पे भागेंगे नहीं, आप कसम उठा के कहें आप भागेंगे नहीं, हम 282 जी पे ही नहीं खत्म भागेंगे। करेंगे। आप दो की दो सौ चलो, बिरासी पे करो बात, मैं नहीं मैंने भागूंगा। मैं मैंने आपको वो वहीं पे चैलेंज हम, करता हूँ, मैं अरे नहीं भाई वहीं पे भागूंगा। जाते हैं ना। लेकिन मैं चैलेंज किसका मैं चैलेंज एक्सेप्ट करूं, मुझे ये बताएं ना। न्यो मुस्लिम है, आप पहले मुस्लिम थे फिर हाँ, न्यो मैं मुस्लिम बता हुए। रहा हूँ ना, आप आप चैलेंज उसका एक्सेप्ट करोगे कि एक इनसे एक आइडियोलॉजी है जो कहती है हम्म, कि जो दो की 282 है वो सही हम्म, नहीं है, और वो जो उस हम्म, एवज में पेश करती है, उसका मानना है कि हम्म। अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो, जब आप व्यापार करते हो, लेन देन की बातें करते हो, तो आप दो व्यक्तियों को वो विटनेस तो में हो चुन गया लो। 282। तो उस वो आइडियोलॉजी तो से आप बात करो ना। वो भाई वो तो होगी ना 282 जिस पे हमने बात करनी है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप मुझे गारंटी करें कि आप भागेंगे नहीं, तो हम 282 पे ही इस बात को खत्म करेंगे, ये मेरी तरफ से आपको अश्योरेंस है। लेकिन हाँ चलिए, 282 मैं पे ये कह स्टार्ट रहा करते हूं, हैं ना, आपका खत्म वो क्यों केस हो करेंगे? गया ना। स्टार्ट करते हैं अरे भाई, हो 282। गया ना आपका वो केस, आपका हो, खत्म करेंगे से मतलब ये है कि वही हमारी आखिरी बात होगी, ये नहीं कि हम उसको खोल के बंद कर देंगे। तो मैं स्टार्ट क्यों आपकी नहीं कर तसल्ली सकते हैं करके आपको वो? भेजूंगा। इसलिए कि आप झूठ बोल रहे हैं, मेरा ये व्यू है कि आप सनातनी हैं और आप जानबूझ के सनातन, आपको पता है कि यहाँ पे हम वर्सेस की बात करते हैं, तो आपने अपनी तरफ से एक चूहा छोड़ दिया है कि कोई नया रिलीजन है और आप उसको मानते हैं। ईश्वर के अलावा किसी और चीज पे बात आप नहीं कर सकते। ब्रह्मा पे आप बात नहीं कर सकते, विष्णु पे आप नहीं कर सकते, शिवा पे आप नहीं कर सकते, राम पे आप नहीं कर सकते, कृष्ण पे आप नहीं कर, आपको कहते हैं मुझे पता ही नहीं है हाँ, इन मेरी चीजों का, नॉलेज पता नहीं क्यों है, नहीं है? ये सब जो आप चीजें बता रहे हो मेरे इस पे नॉलेज नहीं है, तो अच्छा, मैं आप कैसे कर सकता हूँ? कैसे आपके नॉलेज में नहीं है? कैसे नहीं है आपके नॉलेज में कि ईश्वर के को कैसे पता चल गया आपको? ये मेरा अकीदा है, मुझे पता नहीं है, ये मेरी मान्यता है केवल।
अच्छा, ये सिर्फ आपकी, ये आपका मानना है, ठीक है। हाँ। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, बड़ा आप यानी कि बहुत आप यानी कि जो क्लासिकल जगह पे हम आए हुए हैं ना, आप मुसलमान से नियो मुस्लिम हुए हैं? इसकी क्या जरूरत है? यही तो ज़रूरत है सारी, इसी से तो आपका झूठ सामने खुलता है। इसकी कोई बोलिए, बोलिए, जरूरत नहीं है, टाइम मुझे कम। लगता है आप जो नहीं, मुझे पर्सनल लगता है। इंफॉर्मेशन आप गैदर कर रहे हो। हाँ, नहीं, मुझे लगता है जब बंदा लाइव आता है ना इस तरह की कोई बात जब छोड़ने के लिए, तो उसको बड़ा होमवर्क करके आना चाहिए। आपको किसी ने बताया नहीं था कि आप ईमान यूनियन के किसी की स्ट्रीम में जा रहे हैं। नहीं, मैं हम इज़्ज़त की बात एग्नोस्टिज्म करते से हैं मैं जब न्यू तक इज़्ज़त मुस्लिम बुराई बना हूँ। मैंने एक मैं एग्नोस्टिज्म से बना हूँ। क्या? मैंने न्यू मुस्लिम की जो विचारधारा है उस पे मेरा ठीक। हाय जी हाय एग्नोस्टिक कैसर एग्नोस्टिज्म से है। आप भाई, बने। एक और चीज आ गई। नहीं, हम जाएँगे आज, जब तक हम देश सनातन तक पहुँचते हैं ना, हम लगे रहेंगे। तो मेरे दिल में सनातनी बहन-भाइयों की इज़्ज़त बड़ी है। वो जब आके बात करते आपने हैं अपने मुझसे बारे, 20 कहते हैं, "भई सवाल हमारा किए ये हैं, रिलिजन, मेरे आपका वो उसके रिलिजन है।" जवाब मुझे दिए कभी हैं, बड़ा आप एक मेरे एक मिनट, एक सवाल ओ से भाई मतलब 1 भाग मिनट, रहे हो। ओ आप भाई दो 1 की मिनट, 282 से 1 इतना मिनट, डर, दो 1 दो मिनट, दो की ज़रा होल्ड 282 पे इतना डर। ज़रा होल्ड होल्ड करोगे? आपको जिस किसी ने आपको सिखा दिया है ना 282, उस बेचारे को खुद नहीं पता। लेकिन आप चूँकि झूठ आप ये कहें ना, यार मैं हिंदू हूँ, मैं आपकी 282 पे बात करना चाहता हूँ, मैं आपकी किताबें खोलता हूँ, आप मेरी खोलें, प्रॉब्लम ही नहीं है। मैंने तो पहले कहा था, मुझ पे तो आप लोगों ने आर्टिकल्स लिखे हैं कि कैसर अहमद राजा ने कहा है कि तुम्हारे मंदिर खाली हो जाएँगे, उसके बाद तो हमने स्ट्रीम्स की स्ट्रीम्स की हैं, कितने हिंदू जो हैं वो मुसलमान हो गए हैं। खोलें किताबें हमारी, हम आपकी खोलते हैं। लेकिन अगर आप भागेंगे, जब आप में जुर्रत नहीं होगी, आप कभी ग्नोसिज्म के पीछे छुपेंगे, कभी न्यू इस्लाम व्हाटएवर दैट थिंग इज़, उसके पीछे छुपेंगे, तो मैं आपको एक कदम नहीं चलने दूँगा, ये बड़ी पक्की बात है। जाना चाहते हैं, अभी चले जाएँ। झूठ नहीं चलेगा यहाँ पे। ये जिसने आपको भेजा है ना, उसने आपको पूरी बात बताई नहीं कि आप किन लोगों की स्ट्रीम में जा रहे हैं। हमारी इज़्ज़त की हदें हैं। करते हैं बिल्कुल, इज़्ज़त से ही स्टार्ट करते हैं। जब अच्छा, डिबंकिंग आप पे कितनी बात देर आती में है, आओगे? वी कीप 282 पे प्रूविंग। आप कितने क्वेश्चन पूछने के बाद आओगे? और कितने क्वेश्चन 282 पे पूछोगे? आप मैं आता हूँ, अभी आप मुझे बताएँ। मुझे साफ-साफ अल्फाज में कहें कि आप लानत भेजते हैं शिर्क पे। कहें आप। बोलें आप, नियो मुस्लिम साहब। ये तो इस आपका अकीदा होना चाहिए था। शिर्क के डेफिनेशन मेरे अकीदे में कुछ है। क्या है आपके अकीदे में? जो मैंने कहा, जो एक ईश्वर है, उस एक ईश्वर हुँ, को हुँ। छोड़ के अगर किसी दूसरे पे वो उसको ईश्वर मानता है तो वो गलत है और वो लानती है। हाँ, ठीक हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके अलावा किसी और को मानता है। मैंने कहा कि उसके साथ किसी को शरीक करता है। अलावा की तो मैंने बात ही नहीं की। तो ईश्वर एक है, तो जो शरीक करेगा तो वो तो मेरी नजर में गलत है ही ना। जब तो ईश्वर शिर्क एक हो है गया ना फिर। उसके, क्यों नहीं? वो शिर्क हो गया। तो फिर जी जो जी, राम को जब गलत भगवान कहा माने ना। वो, तो राम अब राम को मैं जो इन भगवान लोगों माने के फिर वो। बारे में नहीं बता सकता हूँ, तो आप मुझसे क्यों तो पूछ क्यों रहे नहीं हो? बता सकते यार? अरे क्यों नहीं बता सकते? अब हो अजीब सकता बात है है। अभी वो तो आपने ईश्वर कहा। को राम नाम से पुकारते हो, तो मैं कैसे कह दूं कि वो गलत करते हैं? तो अच्छा, तो फिर आप ये कहें ना कि खुदा इन गैर खुदाई शेप में इस दुनिया में दोबारा आ सकता है। ऐसा ही है? मुझे नहीं पता ये सब चीजें आप जो बोल रहे हो। ये मेरा पता है बस ये आपको। मानना। यही तो प्रॉब्लम है। देखो, मैं आपको ना एक बड़ी अच्छी ऑफर कर रहा हूँ। मान जाओ कि आप सनातनी हो, फिर 282 पे बात करनी है, कर लेंगे। इससे ज़्यादा शरीफाना मैं ऑफर नहीं कर रहा। और आज के बाद इस स्ट्रीम में अगर आके ऐसी अगर कोई की ना, कोई अपना क्या कहते हैं क्रिएटिविटी, इस तरह की कोई अगर की कोई गड़बड़, मैं परमानेंटली ब्लॉक कर दूंगा। मान नहीं, मैं जाओ कि सनातनी सनातनी हो, नहीं हूँ, मैं आपको फिर क्लियर चलते हैं बताता हूँ, 282 मैं सनातनी नहीं हूँ। चलते हैं 282 पे। क्या कहा है? मैं आपको क्लियर बताता हूँ, मैं सनातनी नहीं हूँ। मैं एग्नोस्टिज्म में, मैं आपको पहले ही बताया हूँ। और मुझे न्यू हम्म, इस्लाम की जो विचारधारा है मुझे वो अच्छी लगी। और मैं उसकी हम्म। तरफ मेरे झुकाव रखता हूँ। यार, कोई टेप बंदा रिकॉर्डर पैदाइशी फंस गया। एग्नोस्टिक होता है। अब एग्नोस्टिक किसी सिस्टम से आप बने थे ना। जी नहीं, मेरे को हम्म, जब मैं था तो मेरे को ये सब चीज़ समझाई नहीं गई थी। मैंने अपने स्कूल हम्म, कॉलेज को ख़त्म किया और तब मैं ये सब चीज़ें जाना, तो मुझे लगा कि एग्नोस्टिज्म बेस्ट है। ठीक है। और उसके बाद फिर आप डायरेक्ट न्यू इस्लाम में आ गए। हाँ, मुझे ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा उनका। ठीक है, यानी कि बेसिकली कुछ भी कर लें, आपने सनातन अकायद के खिलाफ आपने बात नहीं करनी है, ऐसा ही है? अभी 282 में आने में अभी और कितने टाइम है? जब अब जूं ही आप मानेंगे आप सनातनी हैं,
साथ ही 282 पे जाएंगे हम। नहीं तो आप मुझसे झूठ क्यों मनवाना चाहते हो? आप मुझे जबरदस्ती कह दो तो इतनी देर ठीक है, से मैं आप मान खुद लेता झूठ हूँ। बोल रहे हो, मैं आपको आपकी खुद झूठ यही जब बुलवाना है, चाहता हूँ। मैं जब कह चुका हूँ कि मैं नहीं हूँ, आप मुझसे 4 बार पूछ रहे हो, तो मैं अब क्योंकि सवाल मैंने पाने अभी के लिए मैं आपसे कह जो देता सवाल हूँ। पूछे हैं, जिस तरह से आप घबरा रहे हो उनसे साफ-साफ, और ये तो आप लोगों का पता नहीं क्या मसला है, कोई पता नहीं यार, मैं आई होप कि कोई ज़हनी मसला नहीं है। यार बंदा फ़ख्र से ना पूरे प्राइड के साथ कहता है, भई ये मेरा अकीदा है, जिसको अच्छा लगता है फिर भी ये, जिसको अच्छा नहीं लगता फिर भी यही है। जब तक आप छुपते रहोगे दूसरी चीज़ों के पीछे, मेरे दिल में कोई इज़्ज़त नहीं है आपके लिए, नथिंग, अच्छा, ए थोड़ा 0% सा भी आगे इज़्ज़त नहीं। चलते हैं। इनके इनके अम्मी अब्बू क्या है? वो भी एग्नोस्टिक है या न्यू मुस्लिम है? अम्मी अब्बू जी एग्नोस्टिक। वो भी एग्नोस्टिक है। जी, तभी तो मैं एग्नोस्टिक। अच्छा तभी तो यार, मैं बड़ा एग्नोस्टिक। बेचैन यूज़र, मैं बड़ा बेचैन हो रहा हूँ 282 पे आने के लिए, ये मसला हल करो। मान जाओ कि फ्रॉड पे हो, अभी चलते हैं 282 पे। कम ऑन। नहीं, आपको नहीं आना तो आप मत आओ, घूमते रहो। आप मुझसे मैंने 4 तो बार कहा है, पूछोगे, मैं तो 4 बार वेट बोल कर दिया रहा हूँ। हूँ। तो मैं मैं तो कह रहा आपको हूँ मैं कहने से वेट तो कर नहीं रहा मान हूँ। लूँगा ना। मैं आप कितना भी ये वेट तो कर लो, आप बोलोगे कि झूठ बोल के आओ तो मैं बोल देता हूँ झूठ। अच्छा, फिर 2-3 बातें हैं, फिर वही मान जाओ कम से कम। वो तो इतनी मुश्किल नहीं है ना। कह दो ना कि ये जितने भी अकायद हैं, राम के हवाले से, कृष्ण के हवाले से, सीता जी के हवाले से, ये सारे के सारे झूठे हैं। इतना ही मान जाओ, ये तो मुश्किल नहीं है। आप मुझे ये सब जब नहीं चीजें पता है तो मैं झूठ और सच कैसे बोल दूं? ओय, तो यार ये तो तुम्हें पता होगा ना कि मुस्लिम्स उनको गलत मानते हैं, आप भी उनको गलत मानते हैं, कि ये भी मुश्किल है। किनको गलत मानते हो? मैं उनके बारे में पता नहीं है तो आप उनको उनको गलत मानते हो। मैं कैसर उनको भाई सारी जानूंगा, बात उनके उन बारे छोड़े। में अकायद को, समझूंगा, तो भाई तो उन मैं अकायद बोलूंगा कि को, हाँ, कैसर भाई गलत मानता हूँ कि सही मानता हूँ। उन एक सेकंड ना रुक अकायद जा। को। केस सॉल्व करने दे हाँ जी। कैसर भाई। अब इनसे एग्नोसिज्म का पूछ ले, सामने आ जाएगी बात। कसम से इनको इसका भी नहीं पता होगा। चलो ये भी सही है। क्या होता क्या है एग्नोसिज्म भाई? जी, मुझे लगता है कि कोई, मुझे पहले ऐसा लगता था कि कोई है, और वो जो किताबें मेरे सामने जो आती कोई हैं, है, मुझे वैसा वो प्रतीत नहीं होता था। ब्रिलियंट आपी। कोई है, ब्रिलियंट। कोई है। उक्ति को ने प्रिडिक्ट किया हुआ था कि इनको ये भी नहीं पता होगा। ये असल जितना है ना, मैंने लास्ट पिछली स्ट्रीम में भी कहा था, अच्छा, ये इसको सारा कॉपी एग्नोस्टिज्म नहीं पेस्ट कहते तबका हैं? है। अच्छा इसको बात सुनो। एग्नोस्टिज्म नहीं बात कहते हैं, तो वो इसको क्या? नहीं, इसको नहीं कहते। और इसको नहीं कहते हैं, नहीं कहते हैं। ये उक्ति और जितने भी ऑडियंस है, मैं सबको मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा फिर ये बात हम अपने ज़हन में ताज़ा कर लें कि ये सारा के सारा कॉपी पेस्ट तबका है। इसमें से पहले किसी आदमी को गलतफहमी हुई, जिसने डीइज्म को कंफ्यूज किया एग्नोसिज्म से, उसके पीछे सारों ने वही रट लगाना शुरू कर दी। और ये नहीं होता एग्नोसिज्म के, मुझे लगता है कोई है, ये उसके टोटल ऑपोजिट है। आपके ख्याल में एग्नोस्टिक, ये ए के आगे क्या है जो आगे जी से स्टार्ट होता है? वर्ड इसका क्या मतलब है? अब्बू को पता। कि अब मैं चूंकि हिंदी में बात करूंगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। एग्नोस्टिज्म में जिसे इंग्लिश में कह कर। रहा हूँ उसको हिंदी में कहते हैं अज्ञेयवाद। अज्ञेयवाद में कहा जाता है जो अ होता है वो न के लिए आता है, मतलब नहीं है, आपको उस चीज की इल्म नहीं है, तो अज्ञेयवाद पे मैं हूँ। आपको ये और चीज समझ नोस्टिक में कौन आई होता है? अज्ञेयवाद क्या होता है? ठीक है, हाँ, आप जिस नोस्टिक चीज क्या पे होता है खेल फिर? रहे हो, नहीं नहीं, आप जिस चीज पे खेल रहे हो, मैं बोलता हूँ कि मेरा ये मानना है कि कोई है, मुझे नहीं पता उसके बारे में। अगर ये हम्म। एग्नोस्टिज्म नहीं है, कोई दूसरा चीज है, तो मैं उस पे हूँ। क्योंकि मेरा तो ये मानना है ना, मुझे ये लगता है कि एग्नोस्टिज्म इसी को कहते हैं, इसलिए मैंने कहा कि मैं एग्नोस्टिक हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं, एग्नोस्टिक ये डेफिनेशन नहीं है, तो आप मेरी बातों पे जाइए ना। मैं जिस चीज को कर रहा हूँ, हो सकता है उसका तो दूसरा भाई नाम उस हो। वर्ड को तो देख लो। उस हाँ, तो वर्ड, ये अज्ञेयवाद कहते एग्नोस्टिक, हैं ना हिंदी में, इंग्लिश में हो सकता है कुछ और हो, हिंदी में अज्ञेयवाद कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? मैं तो इंग्लिश में एग्नोस्टिज्म ही जानता हूँ। जो लोग बात होती है वो कहते हैं कि इंग्लिश में इसको एग्नोस्टिज्म कहते हैं, इसलिए नोस्टिक मैंने क्या कहा था होता कि है? मैं, नोस्टिसिज्म क्या होता है, आपको पता है? देखो मैं अपना बता सकता हूँ। मैं जो कहा हूँ, मुझे लगता है, मैं संशय में हूँ कि मुझे लगता है कि कोई तो है, तो मैं इस विचारधारा से मानने लेकिन वाला हूँ। तो मुझे कैसे? लगता है तो कि इसको ही एग्नोस्टिक कहते हैं, और इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं एग्नोस्टिज्म को फॉलो करने वाला हूँ। ओ भाई, एग्नोस्टिक ये नहीं होता यार, को खुदा को मना करो, पता नहीं आज क्यों नहीं इतना होता, टाइम ठीक है, जाया कोई और करते हो नाम अपना होता है, उस की। पर क्या बात है? मैं अपनी विचारधारा तो हाँ तो बता मैं दिया क्या ना, कोई क्या और नाम होगा। ये मैं आपको बताऊंगा फिर। यही मैंने आपसे कहा था ना कि थोड़ी देर के बाद आप अब कहेंगे मैं वो नहीं हूँ। अब शुरू हो गया ना काम, बड़ी देर से नहीं, मैं जो मैं हूँ, चीज पूछता मैं हूँ मुझे हूँ, ये नहीं पता, मैं वो नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ। अज्ञेयवाद हूँ, मैं कह तो रहा हूँ अज्ञेयवाद पे मैं हूँ, जिसे एग्नोस्टिज्म ही वाद कहते क्या हैं। होता है? वाद किसी को पता है यार? कमेंट्स में कोई भाई लिखिएगा वाद का क्या मतलब होता है, कोई उर्दू में अगर बता सके या ये इंग्लिश में। अज्ञेयवाद। हिंदी का वर्ड है अज्ञेयवाद। अज्ञेयवाद। हाँ हाँ, जैसे ज्ञावाद, साम्यवाद ज्ञावाद होता क्या है ना, होता है? ज्ञावाद। सामंतवाद होता है, सामंतवाद जी। साम्यवाद, तो उसी तरीके से एक विचारधारा है अज्ञेयवाद।
अच्छा, ये इसी को अज्ञा लोग होता है कहते तो हैं अज्ञा का मतलब है नहीं, आज्ञा नहीं, अ का ऐसा ही? मतलब होता है नहीं। अच्छा, तो फिर यानी कि आ और ज्ञावाद ऐसा ही है? हाँ, अच्छा, तो ज्ञावाद क्या होता है वैसे? अज्ञेयवाद। बताइए। अरे मैं बता रहा हूँ, अज्ञेयवाद में ये होता है कि एक ऐसा इंसान जो उसको वो चीज क्लियर नहीं होती है कि मतलब वो एक ऐसे स्टेट में रहता है कि वो ऐसा मानता है कि कोई ईश्वर हो भी सकता है सब कुछ बनाने वाला, या फिर नहीं भी हो सकता है, तो उस स्थिति को कहते हैं अज्ञेयवाद। और हद है उसी को कॉपी मैं पेस्ट कह की, रहा हूँ इंग्लिश, हद है ना अच्छा वो कॉपी उसी पेस्ट को। की, हद है यूजर कॉपी भाई, पेस्ट। हाँ, यूजर तो भाई मैं तो वो देख जो, रहा हूँ कि 282 आने में कितने ओ टाइम भाई लग रही है, मैं तो बड़ा कब से मजे ये का नोट कर सवाल रहा हूँ। आया है। सिर्फ एक एक और जुमला, सिर्फ एक सेंटेंस लगेगा, मान जाओ कि तुम हिंदू हो, सिर्फ एक जुमला। आए। आप मुझे फोर्स करो, आप कह रहे हो कि झूठ बोल के अगर रहना है तो ठीक है, मैं कह देता हूँ, अच्छा लेकिन मैं तो आपको 4 बार क्लियर कर चुका हूँ। नियो भाई मैं बात आपको तो चार सुनो बार क्लियर कर यूजर। चुका हूँ, मैं ओ नहीं भाई हूँ। एक मिनट चुप तो करो ना, मजे की बात है, बहुत मजे की बात है। अभी आप न्यू मुस्लिम हो गए हो ना, तो जरा न्यू मुस्लिम का जरा कलमा बता दो, पढ़ो, न्यू मुस्लिम का कलमा पढ़ो भाई। कोई कलमा नहीं है। लो गुड वन। ਤੁਹਾਡਾ कैसा भाई? भला हो जाए। दे आर जस्ट लेजेंड्स। चल भाई। ये है सर क्लासिक आपकी कुन्नी। 282 तो का क्या मैं क्या वेट कर नाम? रहा हूँ, कब आएगा लेजेंड्स ना, आपकी सब हंसी के पीछे जो आपके जो गम है ना, वो सारे लोग देख रहे हैं। क्लासिक और आप टुन्नीज़म आपके आपके इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं अच्छा बस करो। क्लासिक टुन्नी स्पॉटेड। कैसर भाई 20 मिनट हो गए, बहुत ज्यादा दिमाग पका दिया। ये मैं कहती हूँ सबसे बेहतरीन मिसाल है टुन्नीज़म की, जो अंधे होके ना लगे पड़े इस्लाम के पीछे। कैसर भाई और क्या यूजर कहते भाई, हैं? मेरी बात सुनो। नेक्स्ट टाइम बेशक इसी नाम से नहीं आना ना, किसी और से। मैं बड़ा शरीफ आदमी हूँ, मैं हमेशा एक कन्वर्सेशन को इनकरेज करता हूँ। नेक्स्ट टाइम आना, पूरे ईमानदारी से, पूरे फखर से कहना कि भाई तुम सनातनी हो, मैं रिस्पेक्ट दूंगा, कोई इशू नहीं है। 282 से ही बात शुरू करेंगे, ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। ये ना भूल जाना कि मैं कोई ड्रामेबाजी करूंगा और कुछ हो जाएगा। कलमा नहीं है, न्यू मुस्लिम का कलमा ही नहीं है थोड़ा, फिर मैं ना पूरी कहूँ थोड़ा जिंदगी में भला हो नहीं आओगे, आप पूरी जिंदगी में ना 282 पे बात नहीं अच्छा कर अच्छा सकते हो, चलो, चैलेंज है मैं तो आपका। एक्सपोज हो गए इससे और बहुत ज्यादा बुरी मैं तरह। क्या क्या नहीं, ओए, इससे ज्यादा मैं और क्या ऑफर दूं? आप अभी बात कर लो ईमानदारी ना, के साथ, बगैर आप अभी बात कर ड्रामेबाजी लो, मैं के, ईमानदारी से ही बात कर बगैर लिया ड्रामे, आपसे। मैं कितनी देर से कह रहा हूँ ड्रामेबाजी छोड़ दो, मान जाओ कि तुम हिंदू हो, क्या इशू है इसमें? नहीं, मैं क्यों मान लूं, जब मैं नहीं हूं तो आपके कहने से मैं मान लूंगा क्या? तुम जो तुम कह कुछ रहे भी हो मैं भाई, कह कह रहा तुम हूं वो मैं भी तो नहीं हो ना। अज्ञेयवाद पे हूँ। मैं अज्ञेयवाद पे, मैं कब से कह रहा था अज्ञेयवाद अज्ञेयवाद, मैं हिंदू नहीं, तो मैं आपके कहने से तो नहीं मान लूंगा ना, कि आपको कहना हो मैं मान लूं। तो अच्छा आपके अज्ञेयवाद अज्ञावाद वो हूँ। भी एग्नोसिज्म, जिसमें आपको आपसे कहते थे कि कोई है, हालांकि एग्नोसिज्म का इस बात से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। 282 बहरहाल, पे नहीं आओगे, अब पूरी जिंदगी आप लगा लोगे ना तो मैंने भी 282 पे नहीं आ पाओगे, ये चैलेंज है। मैंने कितनी दफा बिलास। कहा है, कितनी दफा मैंने कहा है, मान जाओ। अच्छा यार, अगर ये नहीं मान सकते ना कि आप हिंदू हो, ये मान जाओ कि ये जो आप ड्रामा कर रहे हैं ना कि मैं न्यू मुस्लिम हूं, मान जाए आप ये नहीं है। ये तो हो सकता है कि ये भी नहीं। नहीं, यार मुझे टू ये विचारधारा पसंद है, एक लाइन, मुझे न्यू मुस्लिम एक की लाइन विचारधारा पसंद है। है। क्या मुझे कहा? न्यू मुस्लिम की विचारधारा पसंद है। आप 282 पे अच्छा, पूरी जिंदगी में नहीं आ सकते हो। सही सही कहा। जिस दिन ईमानदारी से कलमा है ना, तो उस दिन आएंगे। मेरा ख्याल आप इसे इजाजत लें इंसाफ से कि यार अनबिलीवेबल विचारधारा पीपल, में, मैं विचारधारा में तो कितना तब आएगी जब उसका कोई कलमा होगा। विचारधारा का कलमा ही नहीं है तो घुसेड़ है हमें। कितना मैं कैसे मौका भाई? दे रहा हूं कि एक जुमला, अच्छा खुद को सनातनी नहीं कहना ना कहो, जो ड्रामेबाजी कर रहे हो कि मैं पता नहीं हूँ मुस्लिम वट एवर हूँ, यही कह दो मैं ये नहीं हूँ। अगली हमारी बात 282 पे होगी, अगली ही बात। लेकिन ड्रामेबाजी पे मेरे भाई कोई इज्जत नहीं है। जिस तरह से आप डिबंक हुए हैं, हमेशा इसी तरह ही होंगे। हाँ, नेक्स्ट टाइम आप दोबारा तशरीफ लाएं, पूरी ईमानदारी से कहें कि यार लिसन, मैं हो गया था एक्साइटेड, वट एवर, आइए 282 पे बात करते हैं। हम 282 पे बात करेंगे, कोई इशू नहीं है।